नमस्कार दोस्तों। जगह स्टोरी में आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जो सदियों से वक्त के सीने पर दर्ज है। हम इंसानों ने भगवान को मंदिरों में, मस्जिदों में और धर्मों में बांट दिया है। हम सोचते हैं कि प्रभु को पाने के लिए किसी खास जाति या धर्म का होना जरूरी है। पर क्या सच में ऐसा है? पुरी के महाप्रभु जगन्नाथ, जिन्हें इस पूरे ब्रह्मांड का नाथ कहा जाता है, उन्होंने एक बार अपने रथ के पहिए रोक दिए थे। ना किसी राजा के लिए, ना किसी महान पंडित के लिए, बल्कि एक ऐसे भक्त के लिए जिसे समाज ने मंदिर के बाहर निकाल दिया था। आज की कहानी उनकी है, जिनके इंतजार ने वक्त को और स्वयं भगवान को रोक दिया था। भक्ता सलाबेगा। सलाबेगा का जन्म 17वीं सेंचुरी में हुआ था। उनके पिता लाल बेग एक कानून और शासन वाले मुगल फौजदार थे, जबकि उनकी माँ एक हिंदू ब्राह्मण थीं। बचपन से ही सलाबेगा ने दो अलग दुनियाएं देखी थीं। एक तरफ पिता की तलवारें थीं, तो दूसरी तरफ माँ की ममता और उनके द्वारा सुनाई गई जगन्नाथ जी की कहानियाँ। एक बार एक भयानक जंग के दौरान सलाबेगा बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। जख्म इतने गहरे थे कि उनमें जहर फैलने लगा। बड़े बड़े हकीमों और वैद्यों ने जवाब दे दिया। मौत सलाबेगा के बिल्कुल सामने खड़ी थी। तब उनकी रोती हुई माँ ने उनके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब तुझे सिर्फ एक ही शक्ति बचा सकती है, मेरा कालिया, मेरे जगन्नाथ। सलाबेगा ने अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए बंद आंखों से उस अनजान प्रभु को पुकारा। उन्होंने अपने दिल में एक वचन लिया, हे प्रभु, अगर मैं इस मौत के मुंह से वापस आ गया तो अपनी बाकी की पूरी जिंदगी आपके चरणों में बिता दूंगा। और अगले ही दिन एक चमत्कार हुआ। सलाबेगा के जख्म पूरी तरह भरने लगे। एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। एक खूंखार मुगल फौजदार अब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा भक्त बनने वाला था। मौत को हराकर सलाबेगा सीधा उस पवित्र शहर की ओर चल दिए जिसके बारे में उन्होंने बचपन से सिर्फ सुन रखा था, पुरी। वो हाथों में भिक्षा का कटोरा और लबों पर प्रभु का नाम लेकर मीलों दूर चलकर पुरी पहुंचे। उनकी आंखें खुशी से छलक रही थीं जब उन्होंने पहली बार सिंह द्वारा यानी मंदिर का मुख्य द्वार देखा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर की तरफ कदम बढ़ाया, कुछ मंदिर के रक्षकों और पंडितों ने उन्हें रोक दिया। रुक जाओ, तुम्हारे पिता मुगल थे, तुम यहाँ अंदर कदम नहीं रख सकते। ये पवित्र भूमि है, तुम्हारे लिए ये रास्ते बंद हैं। सलाबेगा की दुनिया जैसे थम गई। जिसके सहारे उन्होंने मौत को हराया था, क्या अब वो उसके दर्शन भी नहीं कर सकते थे? कोई और होता तो वापस चला जाता, लेकिन सलाबेगा के दिल में तो जगन्नाथ जी पहले ही बस चुके थे। उन्होंने मुड़कर भी वापस नहीं देखा। उन्होंने मंदिर के उसी बड़े गेट के पास अपना एक छोटा सा मिट्टी का झोंपड़ा बना लिया। झोंपड़ा ऐसा बनाया कि वहीं से मंदिर के ऊपर उड़ने वाला पतिता पावना ध्वज उन्हें हमेशा दिखता रहे। दिन बीते, साल बीते, सलाबेगा दिन भर वहीं बैठकर रोते थे और उन्हीं के लिए सुंदर भजन बनाते थे। अहे नीला शैला, प्रबला मत्त वारणा। आज तक इन भजनों की गूंज ओडिशा के हर कोने में सुनाई देती है। उन्होंने बताया कि भगवान को पाने के लिए मंदिर की जरूरत नहीं, सिर्फ सच्चे आंसुओं की जरूरत है। एक दिन सलाबेगा जी ने अपने प्रभु राम और कृष्ण की भूमि वृंदावन देखने का फैसला किया। पवित्र वृंदावन की खूबसूरती और वहाँ के संतों का संग उन्हें इतना प्यारा लगा कि वो वहाँ रुक गए। लेकिन उनका दिल बार बार एक ही चीज़ याद दिला रहा था, पुरी की रथ यात्रा। पुरी में एक ही दिन होता है जब उनके कालिया अपने मंदिर से बाहर आते हैं। यही वो एक दिन था जब उन्हें किसी मंदिर के नियम की ज़रूरत नहीं थी अपने प्रभु के दर्शन के लिए। सलाबेगा को अचानक याद आया कि रथ यात्रा तो आने ही वाली है। वो सब कुछ छोड़ छाड़कर जल्दी से पुरी की तरफ वापस चल पड़े। लेकिन इस लंबा और थका देने वाले सफर ने उनके बूढ़े और कमजोर शरीर को तोड़ दिया। पुरी से करीब 7,000 यानी कुछ 100 किलोमीटर दूर उन्हें एक अचानक जानलेवा बुखार ने जकड़ लिया। सलाबेगा एक सुनसान रास्ते पर जमीन पर गिर पड़े। उनके पैर चलने से इनकार कर रहे थे, सांसें उखड़ रही थीं, पर उनके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, रथ यात्रा। उन्होंने धूल में सने चेहरे से आसमान की ओर देखा और चिल्लाए, हे मेरे नीला शैला, हे मेरे जगन्नाथ, मैं बीमार हूँ, मुझसे अब और चला नहीं जा रहा,
पर जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक अपने रथ के पहिए आगे मत बढ़ने देना। थोड़ा इंतजार कर लियो अपने बेटे के लिए, मुझ तक आकर रुक जाना प्रभु। उधर पुरी में रथ यात्रा शुरू हो चुकी थी। हजारों लाखों लोग शोर मचाते हुए, खुशियां मनाते हुए नंद घोषा यानी जगन्नाथ जी का रथ खींच रहे थे। राजा आगे थे और रथ तेजी से बलागंडी चौराहे की ओर बढ़ रहा था। पर अचानक एक बेहद अद्भुत घटना घटी। बलागंडी पर आते ही रथ अचानक ऐसे रुका जैसे उसे किसी ने जमीन में गाड़ दिया हो। हाथी बुलाए गए, हजारों लोगों ने और ताकत लगाई, रस्सी पर जोर लगाया गया, पर रथ 1 इंच भी नहीं हिला। सब हैरान थे, क्या हुआ? क्या मंदिर का राजा गुस्से में है या किसी ने बड़ा पाप किया है? वहां पूरा शहर हैरान था और यहाँ धूप और धूल में घिसते हुए खस्ता हाल और मरते हुए सलाबेगा रथ की तरफ धीरे धीरे आ रहे थे। आखिरकार धूल में सला कांपते हुए हाथों वाला वो बूढ़ा शख्स जब भीड़ को चीरते हुए रथ के पास पहुंचा तो पूरा शहर देखता रह गया। सलाबेगा रोते हुए रथ के नजदीक गए और अपनी बेजान कमजोर हथेलियों से रथ के बड़े लकड़ी के पहियों को छू लिया और अगले ही पल रथ अपने आप इतनी आसानी से चल पड़ा जैसे उसमें कोई वजन ही ना हो। प्रभु जगन्नाथ ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि धर्म, जाति, ऊंच नीच सब बनावटी हैं। वो तो स्वयं ब्रह्मांड के नाथ होकर भी अपने उस बेटे के आने तक रथ रोक कर खड़े थे, जिसके लिए जमीन के सभी मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। दोस्तों, सदियों से चली आ रही ये महान यात्रा आज भी रुकती है। जी हाँ, आज भी हर साल जब लॉर्ड जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है तो वो बलागंडी चौराहे पर भक्ता सलाबेगा की समाधि यानी मजार के पास आकर रथ को कुछ वक्त के लिए ठहराते हैं। प्रभु आज भी अपने सलाबेगा को वचन निभाने आते हैं। आज भी सैकड़ों साल बाद वो याद दिलाते हैं कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। क्या आपने इससे पहले ये अद्भुत कहानी सुनी थी? अगर इस कथा ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो तो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ एक बार जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली पवित्र और सच्ची कहानियों के लिए जगा स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने अपनों के साथ शेयर करें। भक्ति बनी रहे। जय जगन्नाथ।